आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद शाकिर और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। चलिए लेकर के चलते हैं आपको बरेली की ओर। खबर है बरेली से, जहां एसएसपी ने चेक इन को लेकर के सख्त आदेश दिए हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को, और साथ ही उन्हें बताया है कि आप किस किस चीज का चालान करेंगे, किस चीज का चालान नहीं करेंगे। एसएसपी ने आदेश दिए हैं कि आप सीट बेल्ट, 3 सवारी और हेलमेट का कसदन तरीके से चालान करेंगे। पेपर चेक करने की या डीएल चेक करने की इतनी आवश्यकता आपको अभी नहीं है। बाकी कप्तान ने क्या कुछ कहा और एसपी ट्रैफिक भी वहां मौजूद रहे, चलिए आपको खबर में दिखाते हैं आगे। एसएसपी का पुलिसकर्मियों को निर्देश, जनता के साथ साथ खुद भी नियमों का पालन करें। बरेली पुलिस लाइन में स्थित सभागार में आईजी राकेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले, सुशील चंद्रभान, एसपी ट्रैफिक श्री राम मोहन सिंह ने पुलिसकर्मियों को उनके नियमों को बताया तथा जनता पर नियमों का पालन कैसे कराएं, जिससे जनता और पुलिस में मतभेद उत्पन्न ना हो और पुलिस की छवि भूमिल ना हो। इसके लिए पुलिसकर्मियों को भी हिदायत दी गई है। जनता के साथ साथ वह खुद भी नियमों का पालन करें, नहीं तो पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। बरेली से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उन्हीं चालानों को फोकस करें ज्यादा प्रमाण में, जो कि आप फोटो चालान से कर सकते हैं, जैसे हेलमेट, ये सब चीजें। आपको जो ट्रैफिक इंश्योर करने के लिए किसी के कागज चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अक्सर देखता हूँ किसी जगह पे ट्रैफिक वाले खड़े रहते, कागज चेक करते रहते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी ये अगर करना हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपराध के दृष्टिकोण से शाम को एक घंटा हमने बता दिया, वहां पे थाने के ओर से चेकिंग हो सकती है, जहाँ एसएचओ स्वैप रहे या सीओ रहे, ये सब लोग रहे। ट्रैफिक पुलिस को ये काम नहीं करना, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना। आपको करवाना पालन है कि हेलमेट पहन रहे थे, सीट बेल्ट पहन रहे थे, 3 सवारी जब मैं उसके खिलाफ कराना, ये सभी चालान फोटो से हो सकते हैं। इससे किसी व्यक्ति को ना नाम पूछने की जरूरत है, ना उसने कोई कागज देने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा, एक तो आप निष्पक्ष दिखोगे, आपके ऊपर जनता आरोप नहीं लगाएगी और किसी को कहने का ये मौका नहीं रहेगा कि आपने गलत तरीके से किसी व्यक्ति का चालान। तो सभी लोग इसका पालन करें कि चालान फोटो चालान हो, और मुख्य रूप से ये 3 चालान, 3 सवारी, हेलमेट न पहनना और सीट बेल्ट न लगाना, ये 3 चालान भी कर ले तब भी बहुत चीजें। पर होता क्या है, आप पे आरोप इसलिए लग जाते हैं कि आप वो छोड़ के दूसरी चीजों में लग जाते हो। आप कागज चेक करना चालू कर दो, कोई जरूरत नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले को चौराहे पर आपको कागज चेक करना। ठीक है, आप पोल्यूशन का चालान करना चालू कर दो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपको पोल्यूशन का चालान। किसी का एकदम आपको डरने से दिख रहा है कि सब धुआं ज्यादा निकल रहा है, वो बात अलग हो, पर आप दिन भर बैठ के बस एक को रोक के पोल्यूशन का चालान कर रहे हो, ये कोई ठीक बात नहीं। ठीक है, जिससे एक्सीडेंट बचे, जिससे नियमों का पालन हो, उसमें मुख्य रूप से 3 चालान अगर हम फोकस कर लेंगे, तब भी हम एक्सीडेंट्स में और उससे होने वाले हानि में और कमी ला सकते हैं। तो ये हमें अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, हमारे अपने इमेज मैनेजमेंट के लिए कि पुलिस की इमेज खराब ना हो, इस बात के लिए, और दूसरा समाज में परिवर्तन लाए उस चीज के लिए। तो ये चीज मुझे लगता है अगर सभी लोग फोकस करेंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से एनफोर्स हो जाएगी। तो ये चीजें आपको देखनी है। बाकी जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस वाली बात है, वो भी आपको करनी है, सभी लोगों से मिलकर के। ये इसके बाद ये जो सेशन होगा उसमें बिहेवियर वाली बात समझना जरूरी है। जब आपका इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर आपकी शिकायत नहीं आएगी कि आपने किसी को थप्पड़ मारा या आपने किसी से वसूली की, ये नहीं आएगा अगर आप फोटो चला कर। दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा आप जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, किसी इवेंट होता है, मान लीजिए किसी चौराहे में बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही चारों तरफ, वहां पे अपनी ड्यूटी लगी, तो आपकी ड्यूटी लगने से उस चौराहे की ट्रैफिक पे कुछ असर पड़ना चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए। होता क्या है, वहां पे होमगार्ड भी लगे हैं, डीएसआई भी लगे हैं और कांस्टेबल भी लगे हैं, और हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं गाड़ी गुजर रही है, तो उनको ये अंदेशा नहीं रहता कि अब इस तरफ से गाड़ियां हमें अगर करनी है, लानी है, तो हमें कौन कौन सी गाड़ियां रोकनी पड़ेगी, ये पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप जल्दबाजी में इसको भी हाथ कर रहे हो, उसको डंडा दिखा रहे हो, फिर उसको भी दिखा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इस तरफ की गाड़ियां अगर इस तरफ भेजनी है तो हमें कौन सी गाड़ियां रोकनी पड़ेगी। अगर पीछे से आई गाड़ी लेफ्ट को भेजनी है तो आपको सामने और दाहिने वाली रोकनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है जो ट्रैफिक का कोर्स करते हैं। थानों से क्या आए हैं, सेशन का वो भी उद्देश्य है कि आप लोगों को भी इसका एक्सपोजर मिले, क्योंकि अक्सर जब चौराहे पे आप ट्रैफिक मैनेजमेंट में खड़े रहते हो तो बिना जानकारी के खड़े रहते हो ऐसा, और आप
इस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट करते हो कि उससे और जाम हो जाता है। दो निकल गए इस तरफ से, दो निकल गए उस तरफ से, जाम हो गया। तो आपको इन चीजों के बारे में भी एक सेशन लिया जाएगा, जो इन्हीं में से जो कोर्सशुदा पीएसआई है या टीआई है जिन्होंने कोर्स किया है वो जानते हैं, वो बताएगा कि अगर आपको इस दिशा से इस दिशा ट्रैफिक मोड़ना है तो आप कैसे करोगे, इस दिशा से इस दिशा करना है तो कैसे करोगे। अगर आप वो बेहतर तरीके से मैनेज कर लोगे तो वो आप कितना बड़ा ट्रैफिक मैनेज कर सकते हो। कई जगह इतने बड़े बड़े चौराहे हैं, मुंबई में कुछ ऐसे चौराहे जिसमें 7-7, 8-8 दिशा से वो आते हैं, पर जो कोर्सशुदा लोग हैं उनको जानकारी होती है कि हाँ इस तरफ से अगर ये दो चलवाने हैं तो ये रोकने पड़ेंगे। वो उनके एकदम मसल मेमोरी में आ चुका होता है। इसमें होता है ना मसल मेमोरी होती है कि आपका ट्रेनिंग इतना होता रहे कि आपको वो बात नींद में भी पूछे तो आपको याद आ जाए। आप खड़े हो जाए तो नींद में भी आप बिल्कुल, आपको पता है पीछे से गाड़ी इस तरफ जानी तो आपको ये करना है। ये आपकी मसल मेमोरी होती है, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो वो प्रैक्टिस भी आपको करनी है, विशेष रूप से ट्रैफिक वाले लोगों को और थाने वाले लोगों को उसका एक्सपोजर लेना है, ताकि आपके क्षेत्र में जब आपको भी मैनेज करने की जरूरत पड़े तो आप प्रोफेशनली ट्रैफिक को डाइवर्ट करो, ट्रैफिक को मैनेज करो। क्योंकि जब जानकारी नहीं होती तो ये नहीं समझते कि इसको रोक दिया तो आप उसको भी छोड़ेंगे तो फिर वो और जाम हो गया, फिर वो निकालने में आपको टाइम लगेगा। तो ये सब चीजों में अगर 2 सेशन इसके बाद हो जाएंगे तब हम कह पाएंगे कि इसका कोई उपयोग हुआ। इस प्रेजेंटेशन तक सीमित मत रहिएगा, ये बहुत लिमिटेड था। इसके बाद 2 सेशन आपके, एक कानून वाला और दूसरा इसका 1-1 घंटे का इनका करवाइए, तब चीजें बेहतर रहेगी और उसी तरीके से आपका कराया जाएगा। आप उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। जय हिंद।